My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्स है जिसका नाम है नाथ पंथ। कोर्स का कोड है PHI 100 अर्थात PHI 100 और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। तो इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के लिए जो सत्र 2023-24 में विद्यार्थी थे, उनके लिए PHI 100 का जो एग्जाम हुआ था वह हुआ था 8 जून 2024 को। 8 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे, क्या आंसर होंगे, उन्हीं आंसर्स को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। अर्थात 8 जून 2024 को PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे आज की वीडियो में, इस क्लास के स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। PHI 100 अंडर ग्रेजुएट सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 नाथ पंथ माइनर कोर्स CBCS मोड। यह जो एग्जाम हुआ था, यह एग्जाम जो है 1.5 घंटे का था, 1 घंटे 30 मिनट का था। मैक्सिमम मार्क्स 75 थे। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 अंक अर्थात 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न था। तो कुल मिला के 50 प्रश्न, 1.5 अंक का एक प्रश्न, तो 75 अंक जो है अधिकतम हुआ और 1.5 घंटे का यह पेपर था। पहला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज द प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य है वेल्थ, लिबरेशन और मोक्ष, पॉलिटिकल पावर या वर्ल्डली सक्सेस, धन, मुक्ति, राजनीतिक शक्ति या सांसारिक सफलता। तो विद्यार्थी, जो नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य है, द प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ, दैट इज लिबरेशन या मोक्ष या मुक्ति है। जब आप नाथ पंथ के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो नाथ पंथ की स्थापना हुई, भगवान गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ के बारे में जो बताया है, उसमें कहा कि जो नाथ पंथ का प्राइमरी एम हो गया है, लिबरेशन है, मोक्ष है। इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, विच स्क्रिप्चर इज फंडामेंटल टू नाथ पंथ। नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, ऋग्वेद या नाथ उपनिषद। तो नाथ पंथ का मूल ग्रंथ क्या है? नाथ उपनिषद है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नाथ पंथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। नाथ पंथ की विशेषता है, ऑप्शंस आर इंक्लूसिवनेस एंड टॉलरेंस, समावेशिता और सहनशीलता, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस विशिष्टताएं, कास्ट या जात, रिनंसिएशंस ऑफ सोसाइटी या समाज का त्याग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ की जो अपने बिलीव्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वही उसकी अपनी पहचान है। इस तरह से नाथ पंथ की विशेषता क्या है? उसकी जो बिलीव्स है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो अपनी विशिष्ट प्रथाएं हैं, वह नाथ पंथ की विशेषता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस या स्पेसिफिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इज द राइट आंसर या राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विशिष्ट प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, बोथ गोरखनाथ एंड परमहंस योगानंद स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों ने इसके महत्व पर बल दिया। ऑप्शंस आर मेडिटेशन, आसनाज, वर्शिप या पिलग्रिमेजेस, ध्यान, आसन, पूजा या तीर्थ यात्राएं। तो विद्यार्थियों, भगवान आप गोरखनाथ की बात करेंगे तो भगवान गोरखनाथ ने हठ योग की बात की थी। उन्होंने जो दिया था योग का जो सिद्धांत, उसको हठ योग कहते हैं। परमहंस योगानंद ने जो योग का सिद्धांत दिया था, उसको क्रिया योग कहते हैं। तो क्रिया योग की अगर हम बात करें तो क्रिया योग इज द साइंस ऑफ प्राणायाम। और योगानंद, इस तरह से भगवान योगानंद ने मेडिटेशन की बात की है। मेडिटेशन की बात जो है योगानंद ने भी की है, मेडिटेशन की बात गोरखनाथ जी ने भी की है। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है, दैट इज मेडिटेशन या ध्यान, इट इज द राइट ऑप्शन।
यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा यह सही उत्तर होगा। मेडिटेशन, इस मेडिटेशन पर दोनों लोगों का बन रहा है, भगवान गोरखनाथ जी का और परमहंस योगानंद जी का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म सिद्धाज इन नाथ पंथ रिफर्स टू, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शंस आर डिस्पिल्स दैट इज शिष्य, अटेनमेंट्स या उपलब्धियां, रिचुअल्स या प्रथाएं, सेक्रेट टेक्स्ट या पवित्र ग्रंथ। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग जो नाथ पंथ की बात कर रहे हैं, तो नाथ पंथ में जो सिद्ध की बात कर रहे हैं, तो द नाथ पंथियंस सिद्धास एंड योगीज वर अ बैंड ऑफ डिस्पिल्स हु फॉलोड। अर्थात जो नाथ पंथियन सिद्धास और योगीज होते थे, वे ऐसे लोगों का, ऐसे डिस्पिल्स अर्थात ऐसे शिष्यों का समूह होता था जो कि नाथ पंथ को मानते थे। और कहा भी गया है कि नाथ पंथ में जो कुल सिद्ध हैं वो कितने थे, कुल 84 सिद्धास थे, जिसमें से 80 पुरुष और 4 स्त्रियां सिद्धास थी। इस तरह से अगर हम सिद्ध शब्द का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पिल्स या शिष्य होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिद्धास का जो नाथ पंथ में अर्थ है दैट इज डिस्पिल्स और शिष्य। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म नाथ रिफर्स टू, नाथ शब्द का तात्पर्य है स्कॉलर या विद्वान से, डिवोटी या भक्त से, फॉलोअर ऑफ नाथ पंथ या नाथ पंथ के अनुयायी से, मॉन्क्स या बुद्धिस्ट, भिक्षु या बौद्ध से। तो विद्यार्थी यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप देखिए भिक्षु या बौद्ध तो होगा ही नहीं। जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय में दीक्षा में जब लोग दीक्षा लेते थे, तो दीक्षा लेने के बाद उनको नाथ कहा जाता है, योगी कहा जाता है या जोगी कहा जाता है। तो नाथ संप्रदाय में दीक्षा में नाथ, योगी या जोगी से समाप्त होने वाले नाम प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नाथ संप्रदाय में नाथ पंथ का अनुयायी हो जाता है, फॉलोअर्स ऑफ नाथ पंथ या नाथ पंथ के जो अनुयायी हो जाते हैं, उसको हम नाथ कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन। नाथ शब्द का क्या तात्पर्य, नाथ पंथ के अनुयायी, क्योंकि नाथ संप्रदाय में दीक्षा में नाथ, योगी और जोगी से समाप्त होने वाले नाम उनको प्राप्त होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। हठ योग एम्फसाइजेस ऑन, हठ योग जोर देता है। ऑप्शन है फिजिकल पोस्चर या शारीरिक मुद्राओं पर, मेंटल डिसिप्लिन या मानसिक अनुशासन पर, सेल्फलेस एक्शन या निस्वार्थ काम पर, एंड डी दैट इज डिवोशन या भक्ति पर। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग हठ योग की बात करते हैं तो हठ योग के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक अनुशासन पर बल होता है। हठ योग इज अ फॉर्म ऑफ योगा दैट एम्फसाइजेस फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। तो फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन या शारीरिक और मानसिक अनुशासन पर बल होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो सकता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है मानसिक अनुशासन या मेंटल डिसिप्लिन इज द राइट ऑप्शन। हठ योग emphasizes on physical as well as mental discipline. So B option is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू परमहंस योगानंद। निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है। ऑप्शंस आर, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस क्या क्या है, ए योग सूत्र, बी हठ योग, सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड डी इंटीग्रल योगा। तो डियर स्टूडेंट्स, परमहंस योगानंद जी का संबंध किससे है। परमहंस योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज रिटन बाय परमहंस योगानंद जी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है कुंडलिनी योग इज रिलेटेड टू। कुंडलिनी योग संबंधित है पतंजलि से, कपिल से, गौतम से या गोरखनाथ से। तो विद्यार्थी, जो कुंडलिनी योग है ये गोरखनाथ, भगवान गोरखनाथ जी से संबंधित है या गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित है। गोरखनाथ ने कुंडलिनी योग के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था। जो भगवान गोरखनाथ जी थे वे कुंडलिनी योग के अभ्यास के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। नाथ परंपरा में कुंडलिनी योग पर बल होता है। नाथ परंपरा आध्यात्मिक बोध और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में कुंडलिनी योग के अभ्यास पर जोर देती है। अर्थात नाथ परंपरा का जो बल होता है वह कुंडलिनी योग पर होता है। कुंडलिनी योग के द्वारा ही वे आध्यात्मिक
आध्यात्मिक बोध और मुक्ति प्राप्त करते हैं, या उसका अपना आध्यात्मिक बोध और मुक्ति प्राप्त करने का साधन कुंडलिनी योग को ही मानते हैं। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है, इंटीग्रल योगा इज रिलेटेड टू, समग्र योग संबंधित है। ऑप्शन आर गोरखनाथ, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद जी, संत कबीर। तो जो इंटीग्रल योगा है या इंटीग्रल योग है, समग्र योग, या किससे संबंधित है? समटाइम्स आल्सो कॉल्ड सुप्रामेंटल योग। जो इंटीग्रल योगा है उसको हम सुप्रामेंटल योग भी कहते हैं, एंड इट इज द योगा बेस्ड फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ श्री अरविंद एंड मदर मीरा अल्फासा। तो किसका है? श्री अरविंदो जी का संबंध जो है समग्र योग या इंटीग्रल योगा से है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इंटीग्रल योगा को हम कभी कभी सुप्रामेंटल योगा भी या सुप्रामेंटल योग भी कहते हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समग्र योग का संबंध श्री अरविंद जी से है। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है, नाथ लिटरेचर इज रिलेटेड टू, नाथ साहित्य का संबंध है। ऑप्शन आर गोरखनाथ से, नाथपंथ से, हठ योग से, उपर्युक्त सभी से। तो विद्यार्थियों, जो नाथ साहित्य है उसका संबंध भगवान गोरखनाथ जी से भी है, नाथपंथ से भी है और हठ योग से भी है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड अ सिद्धा इन द नाथ पंथ ट्रेडिशन, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर ए ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर, साधारण अभ्यासी, बी अकम्प्लिश गुरु या निपुण गुरु, सी डिसिप्लिन एंड डी टेम्पल प्रीस्ट या मंदिर का पुजारी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही प्रश्न पूछा गया था, बस वहां पे जो लैंग्वेज था वो बदल दिया गया था। तो हमने वहां पे चर्चा किया था कि नाथ परंपरा में जो सिद्ध शब्द होता है वो क्या हो सकता है? दैट इज द डिसिप्लिन या शिष्य हो सकता है, बिकॉज इन द नाथ पंथ सिद्धास एंड योगीज वर अ बैंड ऑफ डिसिपल्स हु फॉलोड। और कुल कितने सिद्धों की बात की गई है? 84 सिद्धों की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज मे बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है, वही देखिए प्रश्न फिर से आ गया कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिद्धास कंसिडर्ड। मैंने पहले ही आपको बता दिया कितनी मानी गई है, 84 या 84 मानी गई है, जिसमें से जब आप पढ़ेंगे तो 80 जो है मेल या पुरुष है और 4 फीमेल या स्त्रियां हैं। तो इस तरह से आप अगर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 नाथ होते हैं और 84 सिद्ध हैं। 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं गोरखनाथ परंपरा में या नाथ परंपरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न का 14 प्रश्न है, व्हाट आर द नंबर ऑफ नाथ्स। देखिए जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। तो फिर से याद रखिए, 9 नाथ 84 सिद्ध है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इस एग्जाम में पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84, और नाथों की संख्या कितनी है, तो 9 या 9। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नाथ इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आर, जो आपके विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प है, फर्स्ट वन इज मर्सीफुल या दयावान, बी है शेल्टर्ड या आश्रयदाता, सी है कैपेबल या सामर्थ्यवान, एंड डी है ईटर या भोक्ता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो द वर्ड नाथ हैज बीन यूज्ड इन द ऋग्वेद टू रिफर टू क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, द अलमाइटी, एंड आल्सो फॉर द यूनिवर्स इटसेल्फ। जो नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में वह सृष्टिकर्ता के रूप में हुआ, सृष्टिकर्ता, ज्ञाता तथा सृष्टि के निमित्त इसको किया गया है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अगर हम लोग देखते हैं कि सृष्टिकर्ता या अलमाइटी या क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स कौन है, तो उसके हिसाब से जो भी जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से सामर्थ्यवान जो एक ऑप्शन है, इट मे बी द राइट ऑप्शन। तो ऋग्वेद में नाथ शब्द का जो अर्थ होगा वो हो सकता है सामर्थ्यवान, बिकॉज द वर्ड नाथ हैज बीन यूज्ड इन ऋग्वेद टू रिफर टू द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, द अलमाइटी, एंड आल्सो फॉर द यूनिवर्स इटसेल्फ। तो अलमाइटी की बात की गई तो अलमाइटी का अर्थ होता है कैपेबल, जो सर्वशक्तिमान हो, तो सर्वशक्तिमान या सामर्थ्यवान जो हो। यहाँ पे सी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16
प्रश्न संख्या 16 है कि विच स्टेट इज कॉल्ड अलख निरंजन। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन आर ए मेडिटेशन या मन साधना, बी शून्य समाधि या शून्य समाधि, सी है प्राण साधना एंड डी है डिटैचमेंट या वैराग। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग मेडिटेशन अलख निरंजन की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने पहली बार अलख निरंजन मुर्मू शब्द का प्रयोग किया था। तो जो भी ज्ञात इतिहास है, ज्ञात इतिहास में किसी योग विशेषज्ञ द्वारा देखे गए ईश्वर को दर्शाने के लिए अलख निरंजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अलख निरंजन शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं कि जब किसी योग ईश्वर को जब हम ध्यान में देखते हैं तो हम कहते हैं अलख निरंजन। ज्ञात इतिहास में किसी योग विशेषज्ञ द्वारा देखे गए ईश्वर को दर्शाने के लिए अलख निरंजन शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका सबसे पहले प्रयोग मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया था। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि अलख निरंजन किस कौन सी अवस्था हो सकती है, मेडिटेशन की अवस्था या मन साधना की अवस्था हो सकती है, जिस अवस्था में भगवान का साक्षात्कार हो सके, ईश्वर को देखा जा सके, तो वह मेडिटेशन या मन साधना में हो सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है वह सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ गोरखबाणी। गोरखबाणी के लेखक कौन है? ऑप्शन आर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, पशुपतिनाथ या शिवनाथ। तो प्रिय विद्यार्थी, जो गोरखबाणी है इसके लेखक कौन है? गोरखनाथ जी हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है हु वाज द प्रोमोटर ऑफ कौल मत। कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? तो कौल मत की जो बात आती है, वहां पे जो प्रवर्तक की बात आती है, तो उसके जो प्रवर्तक थे वे कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध जो है वे कौल मत के प्रतिपादक माने जाते हैं। जितने विकल्प दिए गए हैं मत्स्येंद्रनाथ, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गोरखनाथ, उसमें से जो कौल मत के प्रवर्तक है कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ इज द कंसिडर्ड टू बी द प्रमोटर ऑफ कौल मत। कौल मत के प्रवर्तक के रूप में मत्स्येंद्रनाथ जी को जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध कौल मत के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है घेरन संहिता इज रिलेटेड टू। घेरन संहिता संबंधित है। ऑप्शन आर महर्षि घेरन, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम या महायोगी गोरखनाथ जी। तो घेरन संहिता किससे संबंधित है? महर्षि घेरन जी से संबंधित है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हा इन द हठ योग। हठ योग में ह शब्द का क्या, ह अक्षर का क्या अर्थ है या ह का अर्थ क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, हठ योग आप देखेंगे तो ये ह और ठ से मिलकर के बना है। हठ योग क्या है? एक तो ह और दूसरा ठ से मिलकर के बना हुआ है। जो ह का अर्थ होता है सन या सूर्य और ठ का जो अर्थ होता है वो होता है मून या चंद्रमा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि हठ योग में ह का क्या अर्थ है, तो ह का अर्थ होता है सन या सूर्य। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सूर्य। और जबकि ठ का क्या अर्थ होता है? मून या चंद्रमा। तो 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का जो प्रश्न है कि हठ योग में ह का क्या अर्थ है, तो हठ योग में ह का अर्थ है सूर्य से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? ऑप्शन आर गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ या स्वात्मा राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हठ योग प्रदीपिका है किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी स्वात्मा राम जी के द्वारा लिखी गई है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है हु वाज फेमस फॉर फोक सॉन्ग्स इन योग मार्ग। योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन आर पतंजलि, गोरखनाथ जी, गौतम जी, श्री अरविंद जी। तो योग मार्ग में लोकगीतों के लिए भगवान गोरखनाथ जी प्रसिद्ध थे। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 23, अकॉर्डिंग टू हजारी प्रसाद द्विवेदी इन विच सेंचुरी वाज गोरखनाथ बोर्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? ऑप्शन है 9वीं, 11वीं, 13वीं या 15वीं सदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो माना उनके अनुसार जो है 9वीं सदी में भगवान गोरखनाथ जी हुए थे। अकॉर्डिंग टू हजारी प्रसाद द्विवेदी इन 9th सेंचुरी भगवान गोरखनाथ वाज बोर्न। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भगवान गोरखनाथ वाज बोर्न इन 9th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है अवधूत संप्रदाय इज रिलेटेड टू। अवधूत संप्रदाय संबंधित है। ऑप्शन आर राजपंथ, भक्तपंथ, नाथपंथ या योगपंथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाथ
संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय को जो नाथ संप्रदाय है वह अवधूत पंथ का ही एक स्वरूप है। तो इस तरह से जो अवधूत संप्रदाय किससे संबंधित है, नाथ पंथ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर गोरखनाथ, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, पतंजलि या श्री अरविंद। तो डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स was the author is the author of गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी बुक। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स जी हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 अर्थात 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, 25 प्रश्नों के आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो बाकी के प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें से कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।